Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Rohit Dental Hospital। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बच्चों में जन्म के समय दिखने वाले दांत यानी कि नेटल एंड नियोनेटल टीथ। जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहला दूध का दांत लगभग 6 से 7 महीने पे आता है, लेकिन 2 या 3 हजार में से कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसके मुंह में जन्म के समय हमें दांत दिखाई देते हैं। इनको कहते हैं नेटल टीथ। वहीं कुछ बच्चों में जन्म से लेकर 1.5 महीने के बीचों बीच भी कई बार नीचे के जबड़े में एक दांत दिखाई देता है, उसको कहते हैं नियोनेटल टीथ। हालांकि नेटल और नियोनेटल टीथ 2 से 3 हजार में से किसी एक बच्चे में होता है, लेकिन इन दांतों के साथ बहुत सारी धारणाएं जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या धारणाएं इन दांतों के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग इनको बहुत लकी मानते हैं क्योंकि नेपोलियन, चर्चिल और गांधी जी जैसी महान हस्तियों के मुंह में भी जन्म के समय दांत थे। वहीं कुछ लोग इनको अनलकी भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए अनलकी है या फिर कोई पिछले जन्म के कर्ज हैं जो वो लेकर आया है। अब ये धारणाएं कितनी सच हैं कितनी नहीं, इस बारे में तो हम ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन ये नेटल और नियोनेटल टीथ किस वजह से बच्चों के मुंह में आते हैं, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। बच्चों के मुंह में जन्म के समय दांत होने का एग्जैक्ट रीजन वैसे तो अभी तक एक स्टडी का विषय है, लेकिन कुछ रीजंस माने जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर माँ में कोई विटामिन की डेफिशिएंसी रही है तो उन बच्चों में नेटल या नियोनेटल टीथ हो सकते हैं। उसके अलावा कोई ना कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से या फिर हेरिडिटरी रीजंस की वजह से, यानी कि जिनके माता पिता में या और किसी फैमिली मेंबर में अगर नेटल या नियोनेटल टीथ थे तो उन बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं। काफी बार टूथ फॉलिकल की पोजीशन भी मसूड़े में बहुत ऊपर होने की वजह से भी अपने निर्धारित समय से पहले ये दांत मुंह में दिखाई दे जा सकते हैं। उसके अलावा कई बार डिलीवरी के टाइम कोई ना कोई चोट लगने की वजह से भी ये दांत पहले आ सकते हैं। नेटल और नियोनेटल टीथ मोस्टली नीचे के जबड़े में सामने वाले दांत यानी कि इंसाइजर्स होते हैं। उसके अलावा काफी बार ये मोलर्स या कैनाइन्स भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये नॉर्मल दूध का दांत ना होके कोई एक्स्ट्रा टूथ भी हो सकता है जिसको सुपर न्यूमररी टूथ कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जिनके मुंह में ये दांत होते हैं उनको किन किन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेटल और नियोनेटल टीथ नॉर्मल दांतों के कंपैरेटिवली थोड़े से शार्प होने की वजह से बच्चे की जीभ में बार बार टच होते हैं और बच्चे की जीभ में उसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं, यानी कि छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को फीड करने में प्रॉब्लम आती है और उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत इरिटेटेड रहता है और बहुत ज़्यादा रोता है। उसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स हैं उनको भी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो दांत होता है नॉर्मल दांतों के कंपैरेटिवली लूज हो सकता है, तो इसकी वजह से बच्चा इसको निगल भी सकता है, इसलिए इसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो नेटल और नियोनेटल टीथ के कारण मैंने आपको बताए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सिंड्रोम्स यानी कि कुछ बीमारियां भी इनके साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो अगर आपको किसी बच्चे के मुंह में नेटल या नियोनेटल टीथ दिखें और उसके साथ कोई एबनॉर्मल फीचर्स आपको अगर नोटिस हो तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं करें और तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें। अब वो सिंड्रोम क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में जन्म के समय तालू और होंठ कटा हुआ होता है जिसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। ऐसे बच्चों में अक्सर नेटल और नियोनेटल टीथ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सोटोस सिंड्रोम जिसमें बच्चा बहुत मोटा हो जाता है और उसमें जन्म के समय दांत देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सिंड्रोम बहुत रेयर होता है, लेकिन आपको कुछ एबनॉर्मल फीचर्स दिखें तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। उसके बाद एक हड्डियों की बीमारी होती है जिसको एलिस वान क्रिवाल्ड सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। उनमें भी बच्चों में ये दांत देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि जिन बच्चों में नेटल और नियोनेटल टीथ देखने को मिलते हैं तो उसके लिए क्या उपचार किए जा सकते हैं। जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट पहले रेडियोग्राफ यानी कि एक्सरे की मदद से देखेंगे कि वो जो दांत है उसकी जड़ किस हद तक बनी है। कुछ दांतों में जड़ थोड़ी बहुत डेवलप होती है जिसकी वजह से वो दांत थोड़ा फर्म होता है। वहीं कुछ नेटल टीथ ऐसे भी होते हैं जिनमें जड़ नहीं बन पाती है और वो बहुत ही मोबाइल यानी कि लूज होते हैं। तो जहां भी ये दांत लूज होता है तो उसको निकालना ही प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि बच्चे के निगलने का डर रहता है तो उसको निकाल के ही बेटर रहता है।
वहीं जिन बच्चों में ये दांत बार बार जीभ पे चुभ रहा है लेकिन वो दांत फर्म है, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल है, तो उस दांत को हल्का सा घिसा जा सकता है ताकि उस बच्चे की जीभ पे थोड़ा आराम आ जाए। उसके अलावा कुछ ऑइंटमेंट्स डॉक्टर आपको अप्लाई करने के लिए देंगे, वो बच्चे की जीभ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ये माना जाता था कि अगर 10 दिन से पहले-पहले आप नेटल या नियोनेटल टीथ निकलवाते हैं, तो बच्चों में क्लॉटिंग फैसिलिटी प्रॉपर ना डेवलप होने के कारण वो खून रुकता नहीं है। तो लेकिन आजकल विटामिन के सप्लीमेंट्स देके उस खून को भी प्रॉपर्ली रोका जा सकता है और क्लॉटिंग के प्रोसेस को बढ़ाने में हेल्प की जा सकती है। तो अगर हम ये दांत निकलवाते भी हैं, तो उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन अगर वो दांत स्टेबल है तो डेंटिस्ट आपको उस दांत को मुंह में रखने की ही सलाह देंगे, क्योंकि आगे जाके ये आपके नॉर्मल इंसाइजर्स का काम करेगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आने वाले बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ओरल हेल्थ एंड ब्रश ट्वाइस अ डे।